Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you all? Hope you all are fine. My name is Sidra Masood and welcome back to my channel Mathologia. So हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा हमने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 की थी जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हमारे पास जो न्यू एक्सरसाइज है इसमें हमें रेडिकेंड एंड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने होंगे। सबसे पहले वी हैव टू रिकॉग्नाइज वेयर इज़ द इंडेक्स एंड वेयर इज़ द रेडिकेंड। व्हाट इज़ रेडिकेंड? जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 इनसाइड द अंडर रूट, जो भी वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर दैट इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड। सो हमारा यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि इंडेक्स क्या है और रेडिकेंड क्या है, सो हम पहले इसको मेंशन कर देते हैं अपनी हेडिंग से। सो यहाँ पे रेडिकेंड वो है जो कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू गिवन होगी वो हमारा क्या होगा, रेडिकेंड होगा। अच्छा, जो हमारे अंडर रूट के बाहर जो भी पावर गिवन होगी इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं हम इसको? इंडेक्स कहते हैं। सो अगर हम पार्ट नंबर 1 तो हमने कर लिया, पार्ट नंबर 2 को देखें। सो क्या होगा, जो इनसाइड वैल्यू है चाहे वो नंबर है चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में है, दैट इज़ कॉल्ड अवर रेडिकेंड। रेडिकेंड इज़ x अपॉन वाई। और इंडेक्स क्या हो जाएगा? इसी तरह जो भी अंडर रूट के बाहर हमारे पास पावर होती है दैट इज़ अवर इंडेक्स। अच्छा, अब पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी यही है कि रेडिकेंड, अच्छा देखें रेडिकेंड के अंदर भी कुछ पावर्स हैं बट डजेंट मैटर कितनी भी पावर क्यों ना हो, क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है, इनसाइड है। सो ये पूरी वैल्यू हमारी कहलाएगी रेडिकेंड, नॉट द इंडेक्स। ये वाली पावर जो हमारी इंडेक्स नहीं कहलाएगी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ये बताने के लिए है कि अंडर रूट में जितनी भी पावर्स होंगी वो हमारा रेडिकेंड ही होगा और जो अंडर रूट के बाहर होगा वो हमारा होगा इंडेक्स, दैट इज़ 5। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। अच्छा, ये चीज़ अंडरस्टूड होती है, आपने पढ़ी होगी पहले भी, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ इस क्वेश्चन में भी कि जब कोई भी इंडेक्स गिवन नहीं होता अंडर रूट के बाहर, सो वो अंडरस्टूड होता है कि हमारे पास अंडर रूट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ अवर 1/2 पावर। यानी कि यहाँ पे पावर जो होती है 2 जो होती है वो अंडरस्टूड होती है, वो आप लिखें ना लिखें यहाँ पे पावर 2 होती है। सो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? 1/2 से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। और इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ लीजिए कि जब आपके पास अंडर रूट के बैक पे कोई इंडेक्स नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे अंडरस्टूड क्या होगा कि यहाँ पे क्या मौजूद है? 2। और अगर आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है कि आप अंडर रूट को हटा के उसकी पावर लिखें। तो जब हम पावर लिखते हैं कि तो वो हम लिखते हैं 1/, में, लाइक यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा वो 1/, में लिखा जाएगा। खैर ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 2 होगी। फिलहाल हम 1/2 को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेडिकेंड होगा ए एंड बी, ए इंटू बी, और हमारे पास इंडेक्स होगा 2। ठीक है, गॉट इट। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास रेडिकेंड क्या होगा? पी क्यू अपॉन आर, पी क्यू अपॉन आर, और हमारे पास इंडेक्स होगा ये पावर जो भी वेरिएबल, चाहे वेरिएबल फॉर्म में हो या फिर नंबर फॉर्म में हो, ये हमारा कहलाएगा इंडेक्स। सो इन दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So guys, we have moved on question number 2 in which the question is transform the following into exponential form. अच्छा, अभी हम जो कर रहे थे वो हमारी इंडेक्स फॉर्म थी, लाइक किस तरह हम रेडिकेंड और इंडेक्स को लिखते हैं। हमें पिछले क्वेश्चन में ये बताना था कि इसमें इंडेक्स और रेडिकेंड क्या है। अब हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, ये जो हमारी अंडर रूट फॉर्म होती है वो हमारी रेडिकल फॉर्म कहलाती है, और ये जो अंडर रूट फॉर्म है ये क्या है? हमारी रेडिकल फॉर्म है। और अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस कि आप अंडर रूट की जो भी पावर होती है उसको आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे, अंडर रूट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सो गाइज, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था यहाँ पर कि जब अंडर रूट विदाउट इंडेक्स होता है तो यहाँ इसकी अंडरस्टूड जो इंडेक्स होता है वो होता है 2। सो इस तरह इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, पावर फॉर्म होती है, वो होती है 1/2।
ठीक है। इसी तरह अगर हम ये पार्ट देखें तो सेम ऐसे ही है कि ये सिर्फ अंडर रूट गिवन है, तो हम अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3/4 और अंडर रूट मीन्स कि इसकी पावर क्या है 1/2, क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे 2 अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता, और जब अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो 1/2 में करते हैं। सेम इसी तरह अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर रूट गिवन है विदाउट एनी इंडेक्स, तो इस वक्त क्या होगी वैल्यू 1/2, बट चूंकि ये x/y की ऑलरेडी क्या है पावर 5, ठीक है, और अंडर रूट की वैल्यू क्या है, आपने जैसे यहाँ पे देखा अंडर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है, सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/2 से, सो ये हो जाएगी आपकी पावर x/y 5/2। सो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारी कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी हमने ये किया है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे भी देखिए, अब यहाँ पे इंडेक्स गिवन है, लाइक यहाँ पे 3 गिवन है, सो इसकी पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 1/3। अभी हमें गिवन है y/x और इसकी पावर है -5। पहले हम इसको चेंज करके दिखाएंगे कि ये -5 को हम चेंज कैसे करें +5 में। आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, जो मैंने एक्सरसाइज आई गेस 2 चैप्टर स्टार्ट करवाया था, जिसमें हम पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर देते हैं। लाइक जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाए, माइनस में अगर है इसकी पावर तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है और उसको पॉजिटिव करना है तो उसको डिनोमिनेटर में कर दें। सो अगर हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, लाइक ये पावर तो दोनों के ऊपर है, सो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो इस तरह इसकी पावर क्या हो जाएगी +5। क्या हो जाएगी इसकी पावर +5। ये तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव कर दिया, बट एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इस पूरे अंडर रूट वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले तो हमने अंदर की पावर पॉजिटिव कर दी, दैट इज़ 5, और यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर कुछ इस तरह बनेगी, x/y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/3, दैट इज़ द आंसर। ये हमारा एक्चुअली जो है आंसर। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ अब यहाँ पे इंडेक्स है 3, ठीक है, और अंदर है yz की पावर 7। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे। इन दिस वे इसकी जो पावर होगी वो हो जाएगी 7/3। गॉट इट? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये है 9/27। सो 27 लिखा, और क्योंकि रेडिकल फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो 1/, में आ जाएगी, सो ये हो जाएगी 1/9। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें -64 की पावर है 2, ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगी 1/3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सो ये हो जाएगा 2 1s 2/3। सो हियर इज़ द आंसर। ये इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। देख लीजिए इस तरीके से हुआ है ये, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जाएं। स्टूडेंट्स की अभी और भी पार्ट्स हैं, आई फॉरगॉट, सो इसके अभी 3 मोर पार्ट्स हैं, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो अब हम पहले रेडिकेंड लिखेंगे दैट इज़ 1/2, और इसकी ऑलरेडी जो पावर आ रही है रेडिकेंड के अंदर वो है m, और जो अंडर रूट की पावर यानी इंडेक्स है वो है 3। सो ये हो जाएगा 1/3, और आप इसको किस तरीके से लिखेंगे 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी m मल्टीप्लाई होगा तो m/3। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 8। इसमें भी सेम यही रूल अप्लाई होगा कि जो पावर है रेडिकेंड के अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5 से, तो हो जाएगा ये 3/5।
और अगर इसका 9th पार्ट देखें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे डबल अंडर रूट गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम इनसाइड जो अंडर रूट गिवन है उसको देखेंगे। अच्छा, एक अंडर रूट जो अंदर गिवन है वो विदाउट इंडेक्स है, इट मीन्स के वो होगी खाली अंडर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1/2। सो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। और अगर बाहर वाले अंडर रूट को देखें तो इसका इंडेक्स है 3, सो इसकी पावर हो जाएगी 1/3। सो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पावर्स को, सो ये कहलाएगी 4/3 और 1 2 3 6। सो इसकी पावर हो जाएगी 4/3 1/6। इन दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 और मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अभी हम कर रहे थे रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू अ रेडिकल फॉर्म। अच्छा, क्या है, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सो पहले आप इसका रेडिकेंड लिख देंगे और अंडर रूट मैंशन करेंगे, क्योंकि ये 1/7 है, सो इसका इंडेक्स क्या होगा 7। सो यहाँ क्या आ जाएगा 7। इसी तरह अब अगर पार्ट नंबर 2 को देखें आप, सो यहाँ पे ए बी जो भी आपके पास रेडिकेंड है पहले आप इसको मेंशन कर लीजिए, इसकी पावर है -2। और क्योंकि ये इसकी पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है वो 1/3 है, सो अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म में करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि इंडेक्स आ जाएगा 3। अब हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3, आपके पास रेडिकेंड है 5/7 और उसकी पावर है 3, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको देखें, जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है ना, रेडिकल फॉर्म से जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो वो 1 होती है, कोई भी अदर नंबर नहीं होता अदर देन 1। सो ये जो 5 है ये यकीनन इसके ऊपर ही आपकी जो पावर है वो मेंशन है, दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। और आपके पास जो अंडर रूट होगा वो होगा, उसमें जो इंडेक्स होगा वो होगा 7। अब आप चाहें तो इसको 5 3 15 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों को ही कवर कर रहा है। सो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 7 और 5/7 और 5 3 15। सो इसकी पावर, इसको अलग अलग करने का मकसद सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करना था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर एक एक स्टेप करके बता रही हूँ कि 5 का क्या कहते हैं, इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ 7 ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो 1 होती है, कोई भी अदर देन 1 नहीं होती है। तो ये जो 5 है ये इसी के ऊपर पावर है, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, b/a, और इसकी पावर होगी -m, ठीक है, -m। और ये अंडर रूट, ये जो 1/2 है ये हमारा है इंडेक्स, और ये रहेगा 2, ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके आई गेस लास्ट पार्ट ही है इसका, पार्ट नंबर 5। अब इसमें 11/13 और 12/13 आपके पास दो रेडिकेंड हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। सो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें 1/5 गिवन है तो हमारा इंडेक्स होगा 5। So in this way we have completed question number 3 as well. In this video we have done question number 1, question number 2 and now question number 3. So मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व करा दिए हैं, और 3 ही क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में। In this way we have done our exercise 1.3. सो गाइज़, अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूला कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।